अतिथि देवो भव, यानी कि द गेस्ट इज गॉड। आपने जरूर ये फ्रेज सुना होगा दोस्तों। यहाँ इंडिया के अंदर अतिथि देवो भव हिंदुइज्म और कई भारतीय शास्त्रों से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है हजारों सालों से, जिसका अर्थ है कि जब कोई अपने घर आता है, भले ही कुछ पल के लिए, तो उनका ऐसा स्वागत करना चाहिए जैसे कि वो खुद उस घर के सदस्य हों। और जितने साल मैंने यहाँ इंडिया के अंदर गुजारे हैं दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार देखा है। चलिए, बदलते समय के साथ शायद थोड़ा बहुत कम होने लगा है ये कॉन्सेप्ट, परंतु अभी भी जब कोई मेहमान आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें कंफर्टेबल कराया जाए, खुश रखा जाए और उनकी इज्जत की जाए। और जब भी मैं किसी के घर गया हूं, मैंने ये बात हमेशा महसूस की। सिर्फ घरों पे नहीं, एक्चुअली अलग प्रोग्राम्स और फंक्शंस और शोज पर जब कहीं गेस्ट बनकर या स्पीकर बनकर गया हूं। परंतु कुछ हफ्ते पहले, बल्कि एक महीने पहले, एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ और मेरे कुछ साथियों के साथ, जब हमें एक प्रोग्राम पर बुलाया गया जहां हमें झटका लगा और इसी कॉन्सेप्ट अतिथि देवो भव का पालन नहीं हुआ। और ये देखकर पहले मैं और मेरे दोस्त चौंक गए और उसके बाद हमें एहसास हुआ कि आखिर ये हुआ क्या हमारे साथ। अब मैं दोस्तों डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि उस दिन के बाद मैं इस फ्रेज अतिथि देवो भव को लेकर कितना सोच रहा हूं। वो शख्स जिसने हमें मंच पर रोका, वो इंडिया से नहीं था और उन्हें शायद भारतीय संस्कार के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था कि जब आप किसी को अपने घर और इन दिस केस अपने फंक्शन पे बुलाते हो तो उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक मंच पर जब मेहमान बैठा है, अपने परिचय दे रहा है, आप ही के कहने पर एक ऑडियंस के सामने, तो उन्हें बीच में रोकती नहीं। और उन्हें रोकने के बाद अगले पैनलिस्ट से ये नहीं कहते हैं कि समय निकल जा रहा है तो आप प्लीज शॉर्ट में अपना परिचय दीजिए और आज के इस प्रोग्राम से आपका क्या कनेक्शन है। नहीं, ऐसा नहीं करते मेहमानों के साथ। और आपको ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि उस इंसिडेंट के 5-6 दिन बाद मैं बनारस गया था एक इंग्लिश फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में। इस फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर फ्रांस के हैं, डीओपी भी फ्रेंच थे और ऑस्ट्रेलिया का जो मेन एक्टर था, जो कुछ हॉलीवुड फिल्मों में काम चुका था, वो पहली बार इंडिया आए थे। इस एक्टर से मेरी काफी बातें हुई उस शूटिंग के बीच, जब मैं वहां पे 3 दिन के लिए था। और वो ऑस्ट्रेलियन बंदा मुझसे कह रहा था कि उन्हें इंडिया के अंदर कितना अच्छा लगा, कैसे जहां भी वो गए थे, लोगों का प्यार, उनका वेलकम, ये सब देख के वो कितने खुश थे। फिर उसी शूटिंग के दौरान मैं अपने स्कूल के दिनों से 2 भाइयों से मिला जो कि बनारस के हैं और हम 3 दोस्त के बीच वही अतिथि देवो भव की बातें हुई कि कैसे जब कोई व्यक्ति हमारे देश आता है या फिर जब कोई हमारे घर आता है तो कैसे हम मेहमानों की इज्जत और देखभाल करते हैं। और इस किस्से के बाद दोस्तों मैं एक और एक्सपीरियंस को याद कर रहा था। ये बात 2008 की है, जब मैं ESPN क्रिकइंफो में काम करता था और हमारे बैंगलोर और लंदन ऑफिस के बीच एक एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा हुआ। होता क्या है कि एक जन लंदन से बैंगलोर आता था 1 महीने के लिए और फिर यहां से 1 महीने के लिए एक एम्प्लॉय लंदन जाता था। जब मेरा एक ब्रिटिश कॉलीग बैंगलोर आया तो मुझे याद है कि हमने कैसे उनके लिए दफ्तर में लंच ऑर्डर किया और उन्हें एक बार भी पेमेंट करने नहीं दिया। और कैसे जब उनको एक बार मॉल जाना था एक लंच ब्रेक पे, तो उनको हमने एक्चुअली फिजिकली रोड क्रॉस कराया क्योंकि उनको बैंगलोर की ट्रैफिक समझ नहीं आ रही थी। और फिर जब कभी शाम को ड्रिंक्स या डिनर पर हम सब कॉलीग्स गए थे तो हमने उस अंग्रेज से पैसे नहीं लिए, वगैरह वगैरह। और फिर दोस्तों 2008 में जब मेरी बारी आई और मैं लंदन चला गया तो मैंने वहां पे कुछ और ही महसूस किया। पहले दिन जब मैंने ऑफिस एंटर किया, लोगों से मिला, कुछ पहचाने चेहरे, कुछ बहुत सारे अनजान लोगों से, तो मुझे पहले पैंट्री दिखाई गई कि ये कॉफी मशीन है, यहाँ कप्स रखे हैं, वगैरह वगैरह, दूध चीनी वगैरह आप बना सकते हो। और उसके बाद नीचे कैंटीन में मुझे लेकर गए थे ब्रेकफास्ट के लिए कि देखो ये ऑप्शंस हैं और आपको ये चाहिए वो आप खरीद सकते हैं। ये कहकर सब अपने कामों में लग गए। फिर दोस्तों कुछ घंटों के बाद जब लंच ब्रेक का टाइम आया तो मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग कैंटीन चले गए अपने आप। 2-3 लोगों ने अपने डेस्क पर पैक लंच खाए और मुझसे किसी ने लंच के लिए नहीं पूछा। अब क्योंकि मैं अमेरिका में कॉलेज कर चुका था और जॉब भी, तो मुझे वेस्टर्न कल्चर के बारे में मालूम था। परंतु दोस्तों मैंने कभी ऐसा अमेरिका में नहीं देखा था, बल्कि जब मैंने वहां जॉब किया था तो हर लंच ब्रेक पर हम 3-4 जन एक साथ नीचे कैफेटेरिया जाते थे।
तो लंदन में लोगों को चुपके से लंच ब्रेक पर जाते देख मैंने कहा कि भाई अपना इंडियन कल्चर ही सबसे बढ़िया है। और ये बात दोस्तों मैंने बचपन से देखा है इंडिया में रहकर। और इसी किस्से को मैं हाल ही में याद कर रहा था उस किस्से के बाद कि कैसे हमारे इस देश में मेहमानों का स्वागत किया जाता है, कैसे उनका देखभाल किया जाता है। एंड आई ट्रूली फील इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर फ्रॉम विच अदर कंट्रीज कैन एंड शुड लर्न अ थिंग or two, है ना। यदि आपके साथ ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हो तो प्लीज लिख दीजिए वीडियो के नीचे। अगली मुलाकात तक दिस इज जेमी ऑल्टर सेइंग टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।